अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुन्ना फैमिली 786। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस्लामाबाद कैसे आबाद हुआ। ये वीडियो आपको ले जाएगी एक ख्वाब की हकीकत के सफ़र तक। पाकिस्तान में दिल इस्लामाबाद की मुकम्मल स्टोरी। तो चलिए नाजरीन, स्टोरी को शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान खूबसूरत दाल और हुकूमत इस्लामाबाद आखिर कैसे आबाद हुआ? ये पुरसकून पहाड़, ये हरे भरे दरख्त, जदीद सड़कें, आखिर ये सब कहाँ से आई? आज हम आपको ले चलेंगे वक्त के इस सफ़र पर जहाँ एक ख्वाब हकीकत बन चुका है, जहाँ मट्टी एक बड़े टुकड़े नहीं, दुनिया की खूबसूरत तरीन दाल हुकूमत की जगह बनाई गई। ये है स्टोरी इस्लामाबाद की आबादी की। इस्लामाबाद 1947 में आज़ाद हुआ। इस वक्त मुल्क का दारुल-हुकूमत कराची था। कराची समंदर के किनारे वाक़िया एक मसरूफ़ तिजारी शहर, लेकिन जल्दी ही इस पर बोझ बढ़ने लगा। मुल्क का इंतज़ाम चलाने वाला हकाम के लिए कराची तक का रिसाई मुश्किल था, ख़ास तौर पर शुमाली इलाकों से। पत्थर, सिक्योरिटी, मौसम और सियासी दबाव ने भी हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर दिया। अयूब खान का दौर 1958। मुल्क को जदीद खतूत और आसान करने के लिए ख्वाब दिया गया। इसी ख्वाब का एक हिस्सा था एक ऐसा दारुल-हुकूमत जो पाकिस्तान के दिल में हो, जहाँ फ़िज़ा साफ़ हो, जहाँ कुदरती खूबसूरती माहौल हो और जहाँ पौधे मुल्क के लिए अलामत बन चुके हो। इस सोच के तहत को इस्लामाबाद का खूब जहन्नम बनाया गया। दुनिया भर के माहिरीन को बुलाया गया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को जायज़ा लिया गया, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, हत्ता के मरी तक। मगर आखिरकार आज ये जगह पसंद आई। रावलपिंडी शमाल में मारगीला के पहाड़ों के दामन। ये जगह न सिर्फ जग़राफियाई तौर पर मज़बूत थी, बल्कि कुदरती हुस्न से भी भरी हुई थी। यहाँ के फ़िज़ा सेहत बख्श, पानी, फ़िज़ा, ज़मीन मुस्तहकम और सबसे बढ़कर मुल्क के शुमाली वजूद बीज भी थे। इस्लामाबाद के नक्शे के लिए आलमी शहर जापानिया, यूनानी नसराज, मामूल, कॉन्स्टेंटाइन, डिस्कांटियस को भी बुलाया गया। उन्होंने इस्लामाबाद को एक जदीद, मुंतज़िम और फितरत दोस्तों शहर के तौर पर डिज़ाइन किया। उन्होंने शहर को सेकेंडर में तकसीम किया। हर सेकेंडर एक छोटा शहर, जहाँ घर, मार्केट, मस्जिद, पार्क, सब कुछ। सबसे पहले तामीर का काम शुरू हुआ। बेलो अप्रेलिया सेकेंडरी जी और एफ और साथ ही में फैसल मस्जिद की जगह भी तय कर ली। रावलपिंडी को आर्ज़ी दारुल-हुकूमत बनाया गया ताकि सरकारी दफ्तर यहाँ मुंतकिब हों। पहाड़ों को काटा गया, सड़कें बनाई गई, दरख्त लगाए गए और रफ्ता रफ्ता एक नया शहर ज़मीन पर उभरने लगा। 1967 में हुकूमत के कुछ हिस्से इस्लामाबाद मुंतकिल हुए। अयूब खान ने खुद यहीं दफ्तर कायम किया। फिर रफ्ता रफ्ता वज़ाइर, सफारखाने और पार्लियामेंट के दफ्तर भी यहाँ आने लगे। 1970 की दहाई तक इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत बन गया। इस्लामाबाद की सबसे नुमायाँ अलामत है फैसल मस्जिद। ये सऊदी अरब के आबाद शाह फैसल के ताउन से तामीर हुई। तरक्की की मामियार वादिया दालकुद इसके डिज़ाइन बनाए। इसकी बनावट अनोखी है, बग़ैर हमी खातर। ये इस्लामाबाद की रूह बन गई। पहाड़ के दामन में सफ़ेद रंग मरमर की मस्जिद की शान अलामत। इस्लामाबाद को दुनिया के चंद सबसे सफ़र दारुल-हुकूमत में शुमार किया जाता है। मगर हैलिया नेशनल पार्क, डायमंड कोर, रावल झील, ये सब शहर के हुस्न में इजाफ़ा करते हैं। ये वो जगह हैं जहाँ जदीद इमारतें और कुदरती फ़िज़ा के साथ चलती हैं, जिन्हें सुबह की ताज़गी लाती है और शमालों में पहाड़ की चमक दिल का सुकून देती है। आज इस्लामाबाद का इंतज़ामी, सफारती और सियासी मरकज़। यहाँ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर-ए-आज़म हाउस और सदर मुल्क के दफ्तर कायम हुई। ये न सिर्फ हुकूमत का मरकज़ है, बल्कि तालीम, सियासत और अमन का निशान भी है। दुनिया के कई दारुल-हुकूमत में इस्लामाबाद को सबसे खूबसूरत और मुंतज़िम शहर में शुमार किया जाता है। इस्लामाबाद सिर्फ एक शहर नहीं, ये पाकिस्तान की खूबियों की तामीर है। ये इस कौम की उम्मीद है जो खूबसूरती, अमन, तरक्की और अलामत की चाहती है। तो अगली बार जब पाकिस्तान इस्लामाबाद की किसी शहर पर चलेंगे या फैसल मस्जिद की छाँव में खड़े होंगे, याद रखेंगे ये जगह अब खूब बानी है। ये एक ऐसा है जो पाकिस्तान की रोशनी को जनाब जलाता है। ये था इस्लामाबाद की दास्तान, जो मेहनत और हुस्न की। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए
تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کرنا۔ آئیں دعا کریں کہ ہمارا وطن ہمیشہ اسی طرح آباد رہے اور ایمان کا اتحاد رہے۔